नमस्कार। शिक्षा अर्थ में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग आज यूपी ट्रिपल एससी 2021 में जो पीईटी का जो पेपर हुआ था पहली शिफ्ट में, उसका हम लोग आज देखने वाले हैं। प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन देखने वाले हैं। ये जो है प्रश्न पत्रिका संख्या ए है। ए के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं प्रीवियस ईयर के पीईटी के, सभी हम लोग देखने वाले हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि पीईटी से संबंधित सभी प्रकार के वीडियो की से रिलेटेड डिटेल आप लोगों को मिलती रहे। ये श्रृंखला हम लोग जारी रखेंगे। पहले प्रथम श्रेणी जो आई थी, प्रथम पालिका करेंगे, फिर द्वितीय पालिका, सभी क्वेश्चन का हम लोग अध्ययन करेंगे। तो बिना किसी विलंब के हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। ये पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का कालानुक्रम इसमें बताना है कि कौन सा शासक पहले आया, उसके बाद का हमको कालानुक्रम बताना है। तो इसमें शेरशाह सूरी, अकबर, अलाउद्दीन खिलजी और इल्तुतमिश इसमें दिया गया है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सबसे पहले अगर इसमें बात करें कि सबसे पहले शासन किसने किया, तो अलाउद्दीन खिलजी का आता है। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी के बाद जो है, नहीं, अलाउद्दीन खिलजी नहीं, इसमें सबसे पहले इल्तुतमिश का शासन काल आता है, फिर अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश के बाद अलाउद्दीन खिलजी आते हैं, फिर शेरशाह सूरी आते हैं, फिर अकबर आते हैं। तो इसका जो है बी वाला ऑप्शन ये सही हो जाएगा। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे? शिवाजी के समकालीन जो शिवाजी का शासनकाल था, उसके शासनकाल के दौरान इसमें के कौन से इसमें संत थे? तो तुकाराम जी जो थे वो शिवाजी के समकालीन माने जाते हैं। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग जो हैं, ये बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। 1993 में 1773 में, माफ़ कीजिए, 1773 में जो है रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा इनको जो है बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना दिया गया था। अगला चौथा क्वेश्चन देखते हैं। ये चौथा क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन हो चुके हैं। आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। चौथा क्वेश्चन है, चरक संहिता किससे संबंधित है? तो चरक संहिता हम लोगों को बताना है। चरक संहिता चिकित्सा से संबंधित है। चरक संहिता जो है एक पुस्तिका होती है जो कि चिकित्सा से ये संबंध रखती है। 4 क्वेश्चन हो गए। 5वां क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन इस तरह वाले गलत हो जाते हैं जिसमें नहीं पूछता है। सही नहीं, ज़्यादातर क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। हम लोग नहीं पे गौर नहीं करते हैं और क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। तो पहला ये 261 कलिंग युद्ध दिया गया, 78 शक संवत की शुरुआत, 622 मुस्लिम युग की शुरुआत, 1709 में औरंगजेब की मृत्यु बताया गया है। इसमें कौन सा सही नहीं है? तो इसमें जो डी वाला ऑप्शन है 1709 औरंगजेब की मृत्यु, ये गलत है। बाकी सारे इसमें सही हैं। अब बात आती है कि औरंगजेब की मृत्यु हुई कब थी? तो 3 मार्च 1707 को औरंगजेब की मृत्यु जो है हुई थी, 1709 को नहीं हुई थी। इसलिए ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। 5 क्वेश्चन हो गए हैं। छठा क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में इनमें से किसे भारत के ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया लिखा हुआ है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो आप लोगों को ये ज़्यादातर लोगों को क्वेश्चन पता होगा। दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो इसका ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब 7वां क्वेश्चन ये कह रहा है कि सन 1915-16 में किसके नेतृत्व में, मतलब किन 2 लोगों के नेतृत्व में होम रूल लीग जो है प्रारंभ हुई थी? ये भी क्वेश्चन पता होगा आप लोगों को। आसान सा क्वेश्चन है। एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक जी के जो है ये दोनों लोग थे, इनके ही नेतृत्व में होम रूल लीग जो है ये संपन्न हुई थी। अगला 8 नंबर क्वेश्चन है। इसमें मिलान करना है, ये दिया गया है। इसमें हम लोगों को मिलान करना है। एक एक मिलान करके देखते हैं। ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन, आर्य समाज, सत्य शोधक समाज, ये सारे दिए गए हैं और हमको मिलान करके यहाँ पर बताना है। तो ब्रह्म समाज जो होता है, इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं ताकि नीचे के ऑप्शन भी आप लोगों को दिख जाएं। थोड़ा सा और जूम आउट कर लेते हैं। हाँ, अब आप लोगों को ऑप्शन भी दिख रहे होंगे। नीचे के तो ऑप्शन दिख रहे होंगे। सबसे पहले ऊपर का मिलान कर लेते हैं, नहीं छोटा हो जाएगा तो ये दिखेगा नहीं। हाँ, ब्रह्म समाज जो है, ब्रह्म समाज किसका है? राजा राम मोहन राय का है। तो इसको तीसरे से मिला देंगे, ये तीसरे से इसको मिला देंगे, ये 3 नंबर पे है। रामकृष्ण मिशन
सरस्वती जी का है। स्वामी विवेकानंद जी का है। ये रामकृष्ण मिशन जो है विवेकानंद जी का है। आर्य समाज दयानंद सरस्वती जी का है। सत्य शोधक समाज जो है ये ज्योतिबा राव फूले जी का है। तो इसमें देखते हैं कौन सा सही हो जाएगा, जिसमें ए वाला जो है वो तीसरे का है। ए वाला तीसरे का सब में मिल रहा है। बी वाला जो है, डी वाला किसका, पाँचवें का है। डी वाला पाँचवें का, इसमें सी ऑप्शन में मिल रहा है। तो ये सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो हमारे 8 क्वेश्चन हो गए। आप लोगों को कैसा लग रहा है? वीडियो को लाइक कर दें, अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नीचे कमेंट बॉक्स में एक लिंक जो है उसमें पिन की गई है टेलीग्राम की, उसको भी ज्वाइन कर लें। उसमें बहुत सारे जो है PDF, क्विज और इसकी जो PDF जितनी भी होती हैं, बुक्स जो होती हैं इंपॉर्टेंट, वो सारी बुक्स PDF सभी उसमें आप लोगों को आसानी से मिल जाएंगी। करो या मरो का नारा किसने दिया था? ये भी आप लोगों को पता होगा। करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी जी ने। तो ये 9वां क्वेश्चन हो गया। आगे का है 10th क्वेश्चन। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया, तो इसके बाद इसके जो है अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, ये हम लोगों को बताना है। कौन सा इसमें बताए गए, आप लोग बताइए। जवाहरलाल नेहरू, पट्टाभी सीतारामैया, राजेंद्र प्रसाद या फिर JB कृपलानी, कौन बनाए गए थे? आप लोग कमेंट करके बताइए। इसका क्वेश्चन आप लोगों को आता है कि नहीं आता है? इसके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए गए थे जब सुभाष चंद्र बोस जी ने इस्तीफ़ा दे दिया था। उस समय ये होता था कि सुभाष चंद्र बोस जी जो थे वो उनकी कांग्रेस की विचारधारा जो से कुछ पृथक इनके विचार रहते थे, इस वजह से कांग्रेसी जो नरम दल के लोग थे इनसे निपट नहीं पाती थी, इसलिए जो है इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था। और अगला क्वेश्चन है सलालपन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? सलालपन बिजली परियोजना बताना है किस नदी पर स्थित है। कुछ इसका अजीब नाम है, ये जो है चिनाब नदी पर स्थित है सलालपन बिजली परियोजना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको नोट कर लें, आगे आ भी सकता है। वसंत विषुवत बताना है कब होता है, तो वसंत विषुवत पता होगा आप लोगों को कब होता है। ये 12 मार्च को होता है वसंत विषुवत। इसका ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो राजस्थान में जो खेतड़ी परियोजना है वो तांबे के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा, मानस, ये सारे कहाँ पे पड़ते हैं? असम में पड़ते हैं। तो इसका जो है बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 14 नंबर का असम सही हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन ये रहा। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय नदी तंत्र की नदियाँ हैं? हिमालय से जो नदियाँ निकलती हैं हमको वो बताना है। कावेरी, गंगा, ब्रह्मपुत्र और गोदावरी, इनमें से कौन कौन सी हिमालय से निकलती है? पहली तो गंगा हिमालय से निकलती है और दूसरी ब्रह्मपुत्र हिमालय से निकलती है। जो भारत का जो नक्शा है इस तरह से जो कुछ बनता है, बनाने की कोशिश करता हूँ, इस तरह से जो कुछ बनता है, इस तरह से जो ये भारत का नक्शा, मान लीजिए भारत का नक्शा, तो यहाँ से जो है ये ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है और गंगा नदी तो अपने भारत से ही होकर निकलती है। ये दोनों नदियाँ जो हैं वो हिमालय तंत्र की नदियां हैं। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा, दूसरा और तीसरा, ये बी में आ रहा है। तो ये दूसरा और तीसरा 15 का बी सही हो जाएगा। बैंक दर बताना है, ये वाला क्वेश्चन काफ़ी लोगों का गलत हुआ था। बैंक दर, इसमें बैंक दर का अर्थ क्या है? साहूकारों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर, ये गलत है। अनुसूचित बैंक द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर, ये भी गलत है। बैंक संस्थाओं के लाभ की दर, बहुत से लोगों ने यहाँ पे टिक कर दिया था लेकिन ये नहीं है, इसका डी ऑप्शन होगा 16 नंबर का। देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दरें जो होती हैं वो बैंक दर का इसका ये अर्थ होता है। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। इस वाले में हम लोग जो है एक एक वीडियो में 25-25 क्वेश्चन करेंगे ताकि हम लोग जो करें वो हमको आसानी से याद होता रहे। तो आ गया 17 नंबर क्वेश्चन आ गया। यदि RBI नगद कोषानुपात को घटा दे, नगद कोषानुपात को घटा दे तो साख सर्जन पर क्या असर होगा? अब साख सर्जन से जो है इस वाले क्वेश्चन में बहुत से लोग कंफ्यूज हो गए थे। साख सर्जन का मतलब क्या है? तो हम इसका अंग्रेजी वाला जो है अनुवाद देख लेते हैं। क्रेडिट क्रिएशन
कभी कभी गलत हो जाता है, तो इसलिए जो है आप लोग अंग्रेजी का जो है देख लिया करिए, उसका अंग्रेजी वर्जन जो है वो भी देख लिया करिए, उससे जो है आसानी हो जाती है अर्थ समझने में। तो क्रेडिट क्रिएशन पर क्या असर होगा जब नगद कोषाधिकार को हटा दिया जाए। अब ये क्वेश्चन समझने में आसानी हो गई। क्रेडिट क्रिएशन पर क्या असर होगा जब नगद कोषानुपात को घटा दिया जाएगा, तो क्रेडिट क्रिएशन बढ़ जाएगी, क्रेडिट कार्ड जो है लोग ज़्यादा बनवाने लगेंगे। तो इसका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि निम्न में से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है। तो ये 18 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन देखिए और आप लोग बताइए कि इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित या वैश्विक। तो इसमें पूंजीवादी सही हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही इसका ऑप्शन है। 19 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि 100 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आरबीआई का गवर्नर जो होता है उसी के हस्ताक्षर होते हैं 100 रुपये के। उस आप लोग बता दी कि 1 रुपये का जो नोट होता है उस पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, आप लोग ये बताइए। 20 नंबर क्वेश्चन है, फेमा का पूर्ण रूप बताना है। फेमा का हम लोगों को पूर्ण रूप बताना है कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ऑप्शन बी जो है इसका ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बाकी सारे गलत हैं। अगला 21 नंबर है, भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें सम्मिलित है। 21 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिए, ये राज्य सूची का विषय है। जो ये स्वच्छता और जन स्वास्थ्य विषय है ये राज्य सूची का विषय है 21 का, ये वाला ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत में पंचायती राज्य व्यवस्था इसके अंतर्गत रखी गई है। इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से बताना है कि पंचायती राज्य व्यवस्था जो है किसके अंतर्गत रखी गई है। तो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं जिनको डीपीएसपी कहते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसके अंतर्गत ये जो है राज्य व्यवस्था रखी गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लें। अगला क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन है। वीडियो कैसा लग रहा है आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे और वीडियो को साथ ही साथ लाइक करते रहिए। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि किससे संबंधित है। तो 21A अनुच्छेद जो है शिक्षा का अधिकार इससे संबंधित है। 24 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव बताना है किसने रखा, ये भी आसान क्वेश्चन है। इसमें जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। आज का अंतिम क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं। तो इसमें जो है अनुच्छेद 29 में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के हित के बारे में बात कही गई है। तो ये 25 क्वेश्चन की सीरीज़ थी। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। अगर कोई भी नया है जो कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए अभी तक, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने मित्रों में इसको शेयर कर दें। और टेलीग्राम की लिंक नीचे दी गई है, उस पर क्लिक करके आप डायरेक्ट टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।